पुराण उठाना चाहे सारी पुराणों को उठाकर देखना कि प्रथम वर्णन आपको मिलेगा कार्तिक महत्तम का कि भगवान नारायण सर्वप्रथम जब नेन खोलते हैं अपनी देव सोनी एकादशी से सोकर देव उठनी एकादशी पर जब उठते हैं तो भगवान नेत्र खोलकर सबसे पहले किसका दर्शन करते हैं? किसका दर्शन? स्कंद पुराण कहती है, विष्णु पुराण कहती है कि भगवान नारायण जब नेत्र खोलते हैं तो खुद की अर्धांगिनी लक्ष्मी भी महाराज ब्रह्मा आदिकादिक देवता सब खड़े। ओम नमो लक्ष्मी नारायणाय। दोस्तों, तो आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि देवउठनी एकादशी क्यों मनाया जाता है। इसके अलावा हम देवउठनी एकादशी में कौन कौन से उपाय करने चाहिए इसके बारे में भी आपको बताने वाले हैं, तो इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिए। देवउठनी एकादशी भगवान विष्णु को समर्पित एक महत्वपूर्ण पर्व है। यह पर्व हर वर्ष कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को मनाया जाता है। इस दिन भगवान विष्णु की भक्ति और श्रद्धा के साथ पूजा करने से जीवन के सभी कष्ट समाप्त हो जाते हैं। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम जानते हैं कि देवउठनी एकादशी क्यों मनाया जाता है और देवउठनी एकादशी के दिन आपको ऐसे कौन कौन से उपाय हैं जिनको करना चाहिए जिससे आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएंगी। हिंदू धर्म में देवउठनी एकादशी का अत्यधिक महत्व है। हिंदू पंचांग के अनुसार कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को देवउठनी एकादशी के रूप में मनाया जाता है। इसे प्रबोधिनी या देवोत्थान एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन जातक पूजा अर्चना और व्रत का आयोजन किया जाता है। प्रत्येक महीने आने वाली एकादशी के अतिरिक्त देवउठनी और देवशयनी एकादशी का विशेष महत्व होता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार भगवान शालिग्राम और माता तुलसी का विवाह करने से वैवाहिक जीवन सुखमय हो जाता है। इस पावन दिन विधि विधान के साथ पूजा अर्चना और व्रत कथा किया जाता है। इस पावन दिन विधि विधान से पूजा अर्चना करने से सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। जालंधर नाम का एक पराक्रमी असुर था जिसका विवाह वृंदा नाम की कन्या के साथ हुआ था। वृंदा भगवान विष्णु की परम भक्त थी और पतिव्रता नारी भी थी। इसी कारण जालंधर अजेय हो गया था। अपने अजेय होने पर जालंधर को अभिमान हो गया और वह स्वर्ग की कन्याओं को परेशान करने लगा। दुखी होकर सभी देवता भगवान विष्णु की शरण में गए और जालंधर के आतंक को समाप्त करने के लिए प्रार्थना की। भगवान विष्णु ने अपनी माया से जालंधर का रूप धारण कर लिया और छल से वृंदा के पतिव्रत धर्म को नष्ट कर दिया। इससे जालंधर की शक्ति क्षण भर में नष्ट हो गई और युद्ध में मारा गया। जब वृंदा को इस बात का पता चला तो उन्होंने भगवान विष्णु को पत्थर बन जाने का श्राप दे दिया। इसी कारण से देवउठनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु और माता तुलसी का विवाह किया जाता है। इसके बाद हम जान लेते हैं कि आपको कौन कौन से उपाय हैं जिनको करना चाहिए, जिसमें से पहला उपाय है देवउठनी एकादशी के दिन दान पुण्य करने का विशेष महत्व माना जाता है। इसीलिए अपने जीवन की सभी मुश्किलों को दूर करने के लिए देवउठनी एकादशी के दिन किसी गरीब या जरूरतमंद को भोजन कराएं। दूसरा है देवउठनी एकादशी के दिन भगवान श्री हरि विष्णु का केसर वाले दूध से अभिषेक करें। ऐसा करने से आपके करियर लाइफ में आ रही सारी मुश्किलें और आपकी सभी प्रतिभा चमकने के नए अवसर भी खोल देती है। तीसरा है छात्रों के लिए एकादशी के दिन श्रीमद् भागवत कथा का पाठ जरूर करना चाहिए। इससे आपको बेहद सुख शांति प्राप्त होगी। और चौथा है अगर आप आर्थिक दिक्कतों से परेशान हैं तो देवउठनी एकादशी के दिन प्रातःकाल स्नान करके ब्रह्म मुहूर्त में भगवान श्री हरि विष्णु की पूरी श्रद्धा के साथ पूजा करें और एक पान के पत्ते में ओम विष्णवे नमः लिखकर भगवान के चरणों में समर्पित करें। अगले दिन इस पत्ते को पीले रंग के कपड़े से लपेटकर तिजोरी में रख दें। पांचवा उपाय है अगर आपके वैवाहिक जीवन में कड़वाहट आ रही है और दिन ब दिन रोज तू मैं की स्थिति बनी हुई है तो देवउठनी एकादशी के दिन तुलसी विवाह पूजन करें। इस दिन लक्ष्मी माता और तुलसी माता को श्रृंगार की सामग्री भी अर्पित करें। छठवां उपाय है देवउठनी एकादशी के दिन पीपल के पेड़ के नीचे घी का दीपक जलाने और परिक्रमा करने से भगवान विष्णु के साथ साथ मां लक्ष्मी का आशीर्वाद भी मिलता है।
सातवां उपाय है, देवउठनी एकादशी के दिन आप माता तुलसी के समक्ष घी के दीपक प्रज्वलित करें। उसके साथ ही भगवान विष्णु और माता तुलसी की विधि पूर्वक पूजा करें। इस उपाय को अपनाने से आपके जीवन में आने वाले सभी प्रकार की रुकावटें समाप्त हो जाती है और भाग्य का उदय होता है। देवउठनी एकादशी के दिन यह उपाय आप जरूर करें और यह उपाय करने के बाद उसके फल का भी आप वेट करें और आप हमें कमेंट में बताएं कि आपने जो मनोकामना की थी वो पूर्ण हुई है कि नहीं। अगर आप भगवान श्री हरि विष्णु को मानते हैं तो कमेंट में जय श्री हरि विष्णु जरूर लिखें।